हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी समता के अधिकार के बारे में, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक था। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 19 आपको ये आजादी देता है कि आप जितना चाहे बोल सकते हो, जिसको चाहे बोल सकते हो। आपको प्रेस का अधिकार है, मीडिया का अधिकार है, लेकिन आपको बोलने का अधिकार का मतलब ये है कि जिसको चाहे आप कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं। आपको सदाचार व शिष्टाचार के दायरे में रहकर बोलना है, किसी की मान हानि को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ओके। फिर दूसरा, ये आर्टिकल 19 आपको यह अधिकार देता है कि आप भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं। आप बिना रोक टोक के, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। आप भारत के किसी भी स्टेट में घूमना चाहते हैं, स्वतंत्र भ्रमण करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 आपको राइट्स देता है। दूसरा, ये सबसे बात है कि आर्टिकल 19 आपको ये भी अधिकार देता है कि आप भारत के किसी भी स्टेट में निवास कर सकते हैं, या अपनी आजीविका चलाने के लिए आप व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 आपको राइट्स देता है। आर्टिकल 20 बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दंडिक विधियों से संरक्षण या दोहरे दंड से संरक्षण किस आर्टिकल से रिलेट करते हैं। तो दोहरे दंड से जो संरक्षण है आर्टिकल 20 से रिलेट करता है। या एग्जैक्ट आंसर अगर ऐसा पूछे, दोहरे दंड से संरक्षण किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 20 आएगा। दोहरे दंड से संरक्षण से मतलब ये है कि मान के चलो आपने एक बार जुर्म कर दिया, उसकी आपको सजा भी मिल गई, तो उसी जुर्म के लिए आपको दोबारा सजा नहीं मिल सकता। मान के चलो किसी ने चोरी की, उनके ऊपर एफआईआर हुआ, उस चोरी की उनको सजा भी मिल गया। अब 2 साल बाद उसी चोरी के लिए अगर फिर से एफआईआर करे तो ये नामुमकिन है, क्योंकि उनको एक बार चोरी के लिए सजा मिल चुकी है। मतलब एक बार जुर्म करने के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकता। कहने का मतलब यही है, दोहरे दंड से संरक्षण। तीसरा ये है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। आप अपने विरुद्ध जो है कोर्ट में आप गवाही नहीं दे सकते, ये मान्य बिल्कुल नहीं है। ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत लिखा गया है। दोहरे दंड से संरक्षण से मैं इसको और बता दूं डिटेल में, यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं। इनके लिए एक फिल्म बनी थी, कहीं रिलेट करती है फिल्म, मैं उनसे आपसे साझा करना चाहूंगा। मैं ये फिल्म, उस फिल्म का नाम था अंधा कानून। ये 70 के दशक में आई थी ये फिल्म, और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन और रजनीकांत साहब जी थे। जब ये फिल्म जो सेंसर के लिए गई तो काफ़ी विवादित रही ये फिल्म, क्योंकि इनका नाम था अंधा कानून करके। तो सेंसर ने इसे रोक भी दिया था, लेकिन कुछ बाद से सेंसर ने फिर से जारी किया। और जब ये फिल्म चली तो कानून के ऊपर भ्रष्टाचारी को बताया गया था कानून के, तो काफ़ी हिट भी रही उस समय की पिक्चर में। इस फिल्म का थोड़ा सी स्टोरी इसके ऊपर मैं साझा करना चाहूँगा, इस जो आर्टिकल 20 से रिलेट करती है। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इस फिल्म में क्या था, जो अमरीश पुरी विलन था, अमिताभ बच्चन की जो पत्नी से जो है अप्रासंगिक कार्य करता है। तो अमिताभ बच्चन जो है गुस्से में उसे जान से मार देता है अमरीश पुरी को। लेकिन अमरीश पुरी जो है एक्चुअल में मरा नहीं रहता है, लोगों की नज़र में हम मर गया रहता है जरूर, लेकिन वो जिंदा रहता है। और इधर कानून क्या करता है, उनको अमरीश पुरी को मारने के अपराध में उनको 20 साल की सजा जो है कोर्ट सुना देता है उनको। लेकिन अमरीश पुरी जो है लोगों की नज़र में मरा रहता है, लेकिन वास्तविक में वो जिंदा रहता है। इधर अमिताभ बच्चन जी को 20 साल की सजा दे देता है। जब वो 20 साल की सजा अपनी जिंदगी के अमूल्य समय काट के आता है, तो वो देखता है कहीं पर अमरीश पुरी को कि वो कहीं चुनाव का प्रचार कर रहा होता है। फिर वो टहलते टहलते जब 20 साल बाद निकलता है, तो कहीं टहल रहा था तो वो देखता है कि कहीं पर चुनाव का प्रचार कर रहा है। तो फिर उनका आग बबूला और हो जाता है, अरे यार जिसको मैंने मारा वो मरा ही नहीं, और जिसको मारा वो मैंने मरा ही नहीं, और वो जो मरा ही नहीं उसके चक्कर में मैंने 20 साल की सजा काट ली, मैंने अपनी जिंदगी के अमूल्य समय ऐसे ही गंवा दिया। तो वो आग बबूला हो गया। वो जहां पर प्रचार कर रहा था वहीं से दौड़ाते दौड़ाते मारने के लिए अमिताभ बच्चन जो अमरीश पुरी को, वो कहीं कोर्ट का सीन चल रहा होता है उस पिक्चर में, तो वो कोर्ट के अंदर ही ले जाता है और वहीं जज के सामने अमरीश पुरी को जान से मार देता है। फिर वहां पर सभी जो पुलिस वाले थे और जो वहां पर पब्लिक बैठे हुए थे उस अदालत में, वहां का जज भी हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है ऐसे करके। तो कानून जो है, जो पुलिस है, जो अमिताभ बच्चन को फिर से पकड़ लो इसे ऐसे करके, जो जज है आर्डर देता है उस फिल्म में। तो फिर अमिताभ बच्चन बोलता है, गौर से देखिए जज साहब, ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने पहले मारा था, और जिसको मैंने मारा था उसी के लिए आपने मुझे 20 साल की सजा दी थी। 20 साल, आप याद कीजिए उस बात को। और फिर अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि आपका जो ये कानून है मुझे एक बार के जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। आपने मुझे इस व्यक्ति को मारने के लिए एक बार 20 साल की सजा दे चुके हैं, अगर फिर से मुझे आप दोबारा सजा देना चाहते हो तो लाइए मेरे वो 20 साल। ऐसे करके वो
बहुत अच्छा डायलॉग बाजी। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर आपको एक बार जुर्म के लिए आपको सजा मिल गई है तो दोबारा उसी जुर्म के लिए आपको सजा नहीं दे सकते। तो बहुत अच्छी फिल्म थी। तो जज साहब से बोलता है कि अगर मुझे आप दोबारा सजा देना चाहते हो तो लाइए मेरे 20 साल, ऐसे करके बहुत अच्छा डायलॉग बाजी है। तो ये इसी से रिलेट करता है। कहने का मतलब यही चीज है कि दोहरे दंड से संरक्षण है। आर्टिकल 20 में आप आर्टिकल 20 के अंतर्गत ही अपने विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। ये आर्टिकल 20 बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि अपने विरुद्ध आप गवाही देने से संरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है। अब हम आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में भी इसे भी पूछा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत आएगा। प्राण का मतलब यह चीज है कि जो हमारा संविधान है आपके प्राणों की रक्षा करता है। इसलिए आप देखना कि गवर्नमेंट जो है आपको आवास की सुविधा करता है, और बहुत से जैसे अभी कोरोना काल में ही देखना कि आपके स्वास्थ्य के लिए कितना खर्च किया गया था। आप छोटे बच्चों को देखना, उनके स्वास्थ्य के लिए पोलियो का टीकाकरण कराया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो आर्टिकल है आपके प्राणों की रक्षा करता है। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये चीज है कि आपकी पर्सनल चीजों का आपके राइट्स हैं, कोई इसके खिलाफ नहीं जा सकता। मान के चलो आपके कॉल रिकॉर्डिंग कोई हैक नहीं कर सकता, ये कहीं ना कहीं ये गलत बात है। तो कहने का मतलब ये है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपके प्राण की, आपकी पर्सनल चीजों का जो है संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 22 भी बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में, आपकी कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने को आपका अधिकार है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अगर मान के चलो कोई पुलिस आपको अगर गिरफ्तार कर लेती है तो आप पुलिस से आपको जानने का अधिकार है कि आपने किस लिए मुझे गिरफ्तार किया। तो आर्टिकल 22 आपको ये राइट्स देता है कि अगर अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने को आपको अधिकार है। आर्टिकल 22 ये भी आपको राइट्स देता है कि अपनी रुचि की वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत करवाने का, आप अपने रुचि की वकील आप अपने केस को लड़ने के लिए लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 22 आपको ये राइट्स देता है। फिर आर्टिकल 22 ये भी राइट्स देता है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी जिसको पुलिस ले गई उसे मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 24 घंटे, ये बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने घंटों के अंदर जो है मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो 24 घंटे के अंदर जो है कोई भी जिसको पुलिस ने पकड़ा है उसे 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस तरह से हमने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल जो है 22 तक हमने बहुत अच्छे से देखा। ये एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं कि आर्टिकल जो 19 है अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें भाषण, प्रेस, मीडिया, किसी भी राज्य में बसने, व्यापार करने की आपको अधिकार प्राप्त करता है। आर्टिकल जो 20 है ये दोहरे दंड से संरक्षण, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण प्रदान करते हैं। प्राण एवं पर्सनल लैबोरेटरी का अधिकार है आपको अपनी गिरफ्तारी। आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अपनी रुचि का जो वकील आप लगा सकते हैं 24 घंटे में मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत करने का अधिकार है। इस तरह से आपके जो आर्टिकल हैं 19 से लेकर 22 तक आपके कंप्लीट हो गए होंगे। ये यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।